सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू योर ओन चैनल लॉ टच। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी पीआईएल के बारे में। शुरुआत करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से, उसके बाद में उसका छोटा मोटा ग्लैंस देखेंगे, मतलब पीआईएल का बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद में पीआईएल का क्या हालचाल है इंडिया में वो देखेंगे। पीआईएल कैसे फाइल किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, पीआईएल का पर्पस क्या है, ठीक है, और पीआईएल फाइल करने में कितना पैसा लगता है। और एंड में हम लोग देखेंगे कि पीआईएल और रिट में क्या अंतर है, और इस वीडियो को अंत करेंगे कंक्लूजन के साथ। तो पूरे वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा ताकि आपका जितना भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो येस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। सो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक पीआईएल, जिसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीआईएल एक्चुअल में है क्या। तो जो हमारा पीआईएल है वो अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से लिया गया है। अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस में पीआईएल का यूज़ जो गरीब लोग होते थे, जिनका बात कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता था, मतलब ऐसे लोग जो नेगलेक्टेड थे फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती थी। तो अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस में इसको जो पीआईएल को कंसिडर किया जाता था एज अ वॉइस ऑफ दोज पुअर पीपल, जिनका आवाज़ कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता था, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, जो अपने आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाते थे। तो फिर ये जो कंसेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल, ये वहीं से लिया गया है अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से, और इसको इंडिया में भी उसी तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, पीआईएल कहीं भी डिफाइंड नहीं है किसी भी एक्ट में, या फिर इसका कहीं भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है। ये एक तरीके से एक ऐसा मेथड है जो जुडिशियल एक्टिविज़म के थ्रू आया है इन द रियल वर्ल्ड। मतलब ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमारे सोसाइटी में, जो हमारा जुडिशियल पूरा सिस्टम है, उसमें जुडिशियल एक्टिविज़म के थ्रू आया है। और ये हमारे सोसाइटी में इसी तरीके से काम करता है कि ये लोगों का जो भी आवाज़ होता है उसको कोर्ट तक पहुंचाता है, उनको रेमेडी प्रोवाइड करवाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। तो अगर हम लोग पीआईएल को इंडिया में देखें तो पीआईएल का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो लोगों को उनका हक दिलवाता है। तो हमारा जो पीआईएल है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट काम नहीं करता, मतलब ये हमारा ग्रुप में काम करता है, ये पूरे सोसाइटी को बेनिफिट करता है, ये अकेले किसी इंसान के हित में काम नहीं करता है। सो पीआईएल पूरे सोसाइटी या फिर पूरे ग्रुप को उनका जो राइट है उनको दिलवाने में मदद करता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो काम होते हैं उनको इम्प्लीमेंट सही तरीके से करवाने में हेल्प करता है। तो आज अगर रिसेंट के हम लोग कुछ न्यूज़ पे अगर आप लोगों ने फोकस किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रिपल तलाक ये भी हमारे पीएल के थ्रू ही हटा था। ठीक है, कॉन्सेक्सुअल होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब जो लड़का लड़की वाला प्यार होता है, जो लड़का लड़का वाला प्यार होता है, मतलब जो लड़की लड़की से करे, लड़का लड़का से करे, तो वो सब चीज़ें भी जो हाईलाइट हुई हैं वो पीआईएल के थ्रू ही हाईलाइट हुई हैं। और जो भी ये सब केसेस है ये पीआईएल के थ्रू ही हमारे सामने नज़र आई है, और हम लोगों ने इसको अच्छे से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट पीआईएल के थ्रू ही किया है। तो दिस वाज पीआईएल इन इंडिया। तो इतने डिस्कशन के बाद ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि पीआईएल क्या होता है और पीआईएल का काम क्या है। अब आइए देखते हैं कि पीआईएल कैसे फाइल किया जाएगा कोर्ट में। तो पीआईएल हमारा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग फाइल होगा, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग फाइल होगा। तो जो हमारा पीआईएल है ये कोई भी फाइल कर सकता है। वो या तो एक पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, जिसको जो कोर्ट है वो उसको पीआईएल कंसिडर कर लेगी, या फिर अगर आप कोई लेटर भी दे देते हो कोर्ट में, ठीक है, और वो पूरे सोसाइटी के लिए है या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो फिर आप उसके कंसिडरेशन में एक लेटर दे देते हो कोर्ट में। तो कोर्ट अगर उसको पढ़ेगी और उसको लगेगा कि इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, तो फिर कोर्ट उसको एज अ पीआईएल कंसिडर करके उसको वहाँ पे पीआईएल दर्ज कर लेगी, और फिर उसका जो केस है वो एज अ पीआईएल ही कंटिन्यू होगा। और जो कोर्ट है वो एक न्यूज़पेपर के रिपोर्ट को भी एज अ पीआईएल कंसिडर करके फिर उसको आगे प्रोसीड करेगी, क्योंकि जो पीआईएल है वो हमारे, हम कोई भी फाइल करता है जो पीआईएल, वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करता है। तो कहीं ना कहीं पीआईएल फाइल करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा होता है इन ए नेगेटिव वे। तो फिर उसके हित में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कोर्ट विल टेक एक्शन ऑन दैट। तो यस, यही है प्रोसीजर, कोई भी कर सकता है फाइल, और कोई भी, मतलब एक सिंगल पर्सन भी
एक ग्रुप के लिए कर सकता है, या फिर एक ग्रुप अपने ही हित के लिए कर सकता है, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी PIL फाइल कर सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ PIL इन इंडिया। तो PIL के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा ग्रुप है या फिर एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत दिनों से या फिर बहुत सालों से नेगलेक्टेड है और उसको कुछ भी नहीं पता है कोर्ट के सिस्टम के बारे में, कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में, और वो किसी वजह से पिस रही है या फिर जूझ रही है किसी हालात से। तो फिर अगर आपको PIL के बारे में पता है तो आप उन सोसाइटी के लिए या फिर उन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए आप जाके उनके फेवर में एक PIL कोर्ट में दे दोगे तो फिर उनका जो कंडीशन है वो ठीक हो सकता है। तो PIL ऐसे ही काम करती है, आप किसी के लिए भी जाके PIL दे सकते हो, क्योंकि PIL जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होता है लिटिगेशन। तो ऐसे ही काम करता है और यही इंपॉर्टेंस है PIL का। PIL जो गरीब होते हैं, जिनको पता नहीं होता है सिस्टम, तो ऐसे लोगों के लिए जो होता है हमारा PIL वो हेल्प करता है इनडायरेक्टली, कि फिर वो लोग को भी वो जो सिस्टम है वो पता चले और वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, हमारे जुडिशरी का फ़ायदा उठा सके और फिर इस सोसाइटी में इक्वली रह पाएँ। तो ये है इम्पोर्टेंस। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, हु कैन फाइल PIL। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, PIL कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकती है, ठीक है। सो नाउ हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू फाइल ए PIL। तो PIL फाइल करने के लिए बस 50 रुपये लगता है। अगर आपको 50 रुपये से ज़्यादा कहीं भी लगता है फाइल करने में तो आप वहाँ पर भी PIL फाइल कर सकते हैं। कि 50 रुपये क्यों लग रहा है, ठीक है। तो गो एंड फाइल अ PIL नाउ। सो इज़ PIL अ रिट। तो ये एक डिस्कस करने वाला टॉपिक है कि PIL एक रिट है या नहीं है, लेकिन फिर भी PIL को रिट कह सकते हैं क्योंकि ये भी फाइल होता है पब्लिक के हित के लिए, और रिट भी पब्लिक के हित के लिए ही होता है। तो दोनों ही काइंड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो यस, PIL को भी रिट बोल सकते हैं, लेकिन PIL और रिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो PIL को रिट कह सकते हैं, लेकिन PIL रिट नहीं है, क्योंकि रिट 5 तरीके के होते हैं और रिट और PIL में डिफरेंस है। लेकिन PIL को रिट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन PIL रिट नहीं है। So lastly, our conclusion, PIL involves filing cases to protect public interest in the Supreme Court of India or state high courts. PIL aims to enforce legislative and executive obligations, enhance access to justice and promote social changes. Thank you so much for watching the full video. मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।